जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो मीटर की बढ़ती संख्या हमारी जेब पर भारी पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में ये उतार चढ़ाव और हर रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आप जैसे आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए राहत की सांस बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली पश्चिम बंगाल की पहली ऑयल फील्ड अशोकनगर ऑयल फील्ड से अब कमर्शियल उत्पादन शुरू होने जा रहा है। दोस्तों आप चल रहे हैं गोल्ड माइन के ऊपर। 240 मिलियन बैरल्स ऑफ ब्लैक गोल्ड वो हमें मिल गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, बरीड डीप अंडर द सॉइल, वर्थ 45,000 करोड़ से ज्यादा की है। ये इनिशियल एस्टिमेट्स हैं। हम कोई मिडिल ईस्ट की, रशिया की बात नहीं कर रहे, हम भारत के अंदर बात कर रहे हैं। वो भी कहां पर? वो भी अशोकनगर जो सॉइल है वेस्ट बंगाल की, वहां पर हमें ये ऑयल मिला है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऑयल हमें आज मिला, ये हमें 7 साल पहले ये मिल चुका था। इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई डिफरेंट चीज क्या हुई है, कोई नई चीज क्या हो? अगर को देखा जाए फॉर एग्जांपल, ऐसा क्या है जो रूबियो साहब और वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं वो 30 मिलियन बैरल है, 30 मिलियन बैरल। तो अब आप इससे जो है वो अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या चल रहा है। और इतना ज़्यादा ऑयल यूएई की तरफ से इंडिया में रखवाना, रिजर्व करवाना कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। 140 मिलियन बैरल तेल की क्षमता वाली ये फील्ड अब हकीकत बनने वाली है, ऐसे समय में जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर है। इतना नहीं, बंगाल का ये काला सोना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो जाएगा। हॉस्टेज बनाया हुआ था ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ने बाय ममता बानो। अब आपके दिमाग में आएगा, यार इतना ज्यादा खजाना अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा है तो। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल के अशोकनगर में जो है वो 46,000 करोड़ का बैरल तेल जो है निकल रहा है, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी है। आपको बता दें कि इस समय जो है विदेशी कंट्री के ऊपर भारत का निर्भर लगा हुआ था, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। उसी बीच भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत जो है देखने को मिलेगी। 46 करोड़ बैरल तेल जो है भारत के अशोकनगर से निकलेगा। ये तेल तो पहले ही 7 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन दोस्तों अब इस पर कमर्शियल काम अब चालू होगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बीजेपी जो है वो बंगाल की सरकार बदल गई है और वहाँ पे नियम ही बदल गए। अब उसका जो है पूरे देश को लेकर के जो है ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। इससे केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को फ़ायदा होने वाला है। देखो दोस्तों, जिसको देख करके पाकिस्तानियों को झटका लग गया है कि भारत ने क्या कर दिल्ली में रखी गई। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष श्री समित भट्टाचार्य ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा था अशोकनगर ऑयल फील्ड में उत्पादन को जल्द से जल्द शुरू करना। वैसे तो दोस्तों बंगाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर कई बातें वहां पर हुई, लेकिन अशोकनगर प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश पहले से ही आवंटित किया जा चुका है और पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी लगातार ये कोशिश कर। ये वो एरिया है जिसको ऑलरेडी कॉकरोचों को दे दिया गया था, बांग्लादेश के जो वहां से इलीगली आए थे। अब इनको अकोमोडेट करने के लिए, ताकि वोट बैंक बरकरार रहे, ममता ने देशद्रोह का काम किया, वहां पर ड्रिलिंग होने ही नहीं दी। लेकिन ओवरनाइट कल सब कुछ चेंज हो गया। आपको मालूम है कि हम हिंदुओं ने वहां पर लैंडस्केप को पहले फ्लिप किया है और जैसे ही आपने फ्लिप किया, जो ब्लॉकेज था उसको रिमूव कर दिया गया। 45,000 करोड़ रुपए का जो ऑयल बूम है वो फाइनली अब रेडी है वहां से तेल निकलने के लिए। अब मैं कुछ चीजें जो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जब फॉलो द मनी करेंगे आपको हर चीज समझ आएगी कि जीतेगा कौन, अल्टीमेटली हु इज रियली गोइंग टू विन। लेकिन पहले अनकवर करते हैं स्पेसिफिक क्रूड ऑयल को, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये पूरी की पूरी जो इंडिया की एनर्जी मार्केट है उसके अंदर ये शॉक वेव क्यों दे रहा है। तेल तो हम ऑलरेडी बाहर से भी खरीद रहे हैं, यहां पर जो निकालेंगे उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन मुद्दा कुछ और है दोस्तों, अब उसके ऊपर बात करते हैं। 2018 ओएनजीसी ने अनाउंस किया कि उन्हें एक अल्टीमेट जैकपॉट मिला है। कहां पर? महानंदी, बंगाल और अंडमान का जो बेसिन एरिया है वहां पर मैसिव रिजल्ट्स हैं। 2 किलोमीटर नीचे धरती के वहां पर मैसिव रिजर्व्स ऑफ प्रीमियम ऑयल एंड नेचुरल गैस पाया गया था 2018 में, यानी कि 7-8 साल पहले।
ओएनजीसी ने ऑलरेडी वहां पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हुए थे उस वेल्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद वहां से ब्लैक गोल्ड निकालना था, लेकिन ब्लैकआउट हो गया क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी। क्या बोल दिया कि जी लैंड डिस्प्यूट्स खड़े कर दिए कि यहां पर तो ये गंदे गंदे हैं हरे झंडे वाले, इनको निकाल देंगे तो ये बच्चे गरीब हैं, इनका क्या होगा। साथ में जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको इंक्रीज कर दिया गया। रॉयल्टीज मांगी गई कि हमें 80-90% जो इनकम है वो हमें आपको देनी पड़ेगी। वेपनाइज किया लीज के एग्रीमेंट्स को कि अगर आपको लैंड चाहिए तो उसकी प्राइसेस को 10-10 गुना बढ़ा दी ताकि जो इलीगल वहां पे बैठे हैं उनको फायदा हो जाए। प्रोजेक्ट को मारने की कोशिश करी गई फाइलों के अंदर। और जो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड है, जो एक कमर्शियल ऑयल फील्ड वहां पर क्रिएट हो सकती थी, उसको सफोकेट किया गया ताकि वहां से तेल निकले नहीं और भारत की तरक्की हो नहीं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026। पूरा का पूरा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहां पे शिफ्ट हो गई हैं, आपके सामने है। बीजेपी ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। जितने ब्यूरोक्रेटिक वहां पर वॉरफेयर का जो काम चल रहा था उसको ओवरनाइट खत्म किया गया है। सबसे पहला काम क्या किया, शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे जो बाबू लोग बैठे थे जो आज भी ममता बानो का हलाला कर रहे हैं, और उनको पहले रिमूव किया गया ताकि ममता बानो को एंजॉयमेंट का जो तरीका है वो खत्म किया जाए। मई 23 आपको याद है शुभेंदु अधिकारी गए थे दिल्ली में। वहां पर हाई स्टेक्स की क्लोज डोर मीटिंग करी गई 3 लोगों के साथ, मोदी जी, अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर। आपको लगेगा कि यार ये सारा जो मैंने भी कवर किया था कि जो बॉर्डर का एरिया है उसको सिक्योर करने। ये तेल जो है वो 7 साल पहले मिल चुका था दोस्तों, लेकिन इस पर अब कमर्शियल तेल निकाला जाएगा, वो भी जो है पूरे भारत को लेकर के जो है इसमें फ़ायदा होने वाला है। आपको मालूम हुआ कि मिडल ईस्ट के अंदर युद्ध का माहौल चला हुआ है दोस्तों। इस पर भारत पर जो है वो अमेरिका का कहना है कि भारत हमारा वेनेजुएला का तेल खरीदे। ऐसे सिचुएशन में बंगाल के अंदर से जो है वो तेल निकालना बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। कमर्शियल वो भी 46,000 करोड़ का बैरल तेल, समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, आपको बता दें कि इस समय जो है मिडल ईस्ट के अंदर जो है वार छिड़ा हुआ है। साथ में जो है भारत जो है वो यूएई, सऊदीया, ईरान और रूस के ऊपर निर्भर था। उसी बीच भारत के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी को देख करके पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ गई है। ये लोग परेशान हो चुके हैं कि भारत के अंदर जो है कुबेर खजाना लग गया। आपको बता दोस्तों कि भारत के ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर जो है वो कच्चा तेल निकलता है, लेकिन ये बात यह है कि इतना आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे कि पूरी सरकार को जो है वो काम चलाया जा सके। आपको मालूम हुआ कि जो है वो 60% से ज़्यादा तेल जो है वो आउट ऑफ कंट्री से ही भारत के अंदर आता है। 40% तेल जो है रूस खुद देता है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो है राजस्थान के अंदर भी क्रूड ऑयल निकला हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा। फिर बलिया के अंदर भी ऐसा सुनाई दिया था। मतलब कईयों जगह में भारत के अंदर कई स्थानों पर जो है वो क्रूड ऑयल का जो है वो देखने को मिला था, निकल भी रहा था। अब ये 46,000 करोड़ तक का जो ये बैरल तेल है, ये भारत को लेकर के बहुत ही बड़ी राहत सामग्री जो है वो बनकर उभरेगा दोस्तों। ठीक है, और इसी बीच जो है आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों की हरकतें, इन्हें कोई पूछे